Welcome to Health Plus program. Today we are going to have a word with the renowned doctor, Dr. Ravi Gupta, Chairman Sports Medicine, Orthopedics, Joint Replacement and Trauma at Paras Hospital, Panchkula. Dr. Gupta is nationally and internationally renowned orthopedician currently practicing at Paras Hospital, Panchkula, India, with over 33 plus years of experience in this specialty. After completing his graduation and post-graduation from Patiala, Punjab, he acquired further education and training in trauma and sports medicine from the University of Innsbruck, Austria, in hand surgery from Adelaide University, Australia, and advanced fellowship in these fields from Cornell University, New York, Boston Sports Surgical Suits, USA, and the University of Osaka, Japan. Dr. Gupta has invented 5 new surgical techniques for the treatment of knee, hand, and elbow injuries. An expert in the specialty of sports medicines and sports injuries. He also has a keen interest in hand, upper limb, and pelvic tabular surgeries. Dr. Gupta has been assisting patients across the Tri-City and nearby areas including Mohali, Zirakpur, and Chandigarh. He has treated many international cricket players from India, Pakistan, and England, as well as celebrities from Bollywood. Let's have a word with Dr. Ravi Gupta. पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रिनोड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रवि गुप्ता जी के साथ, जो आज हमें नी सर्जरी के बारे में बताएंगे कि कैसे आजकल जो है गुड्डे और चूल्हे लोग बदल रहे हैं और क्या कैसे कैसे उसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सब क्या कहना चाहेंगे कि वो चीजें जो कभी सपना होती थी कि हम लोग गुड्डे बदल लेंगे, चूल्हे बदल लेंगे, लोग ऐसे हम देखते रहते थे कि मंचों के ऊपर बड़े होते थे बुजुर्ग, लेकिन आजकल हर बंदा एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो भी आप डॉक्टर्स की वजह से, क्योंकि आप लोग नई नई टेक्निक्स, वर्ल्ड की टेक्निक्स लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्पेशली हमारे देश में बुजुर्गों की जो लाइफ है उसको उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया नी रिप्लेसमेंट ने। जैसा कि आपने भी बोला कि पहले हर घर में एक बुजुर्ग होता था जो मंजे पे होता था, तो आज वो सीन्स खत्म हो गए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब जॉइंट फैमिलीज भी नहीं हैं, बच्चे जो हैं लोगों के अक्सर बाहर होते हैं, कहीं काम करते हैं, तो बुजुर्ग इंडिपेंडेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करते हैं, और नी रिप्लेसमेंट ने इसमें अपना बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि नी रिप्लेसमेंट जो एक उस एक्सपीरियंस्ड हैंड के साथ जिन्होंने जिंदगी में हजारों की गिनती में नी रिप्लेसमेंट की है, हिप रिप्लेसमेंट की है, क्या कहना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करता है इन चीजों में, क्योंकि आप लोगों ने अपने शरीर को, अपने अंग को देना है? क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट जो है, मैं उनका कंपैरिजन करता हूँ कि जो कोई भी स्किल्ड वर्कर है, मान लो कोई कढ़ाई करने वाला है, जब वो बहुत ही उत्तम किस्म की कढ़ाई करने लग जाता है तो उसके कुछ ना कुछ साल उसमें लगे होते हैं, कुछ तजर्बा लिया होता है, कुछ गुरुओं से उसने सीखा होता है। तो हमारी साइंस तो एक स्किल है जो कि हम नंबर ऑफ ईयर से भी सीखते हैं और जो गुरुओं से सीखा होता है उसको यूज करते हैं और अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि नी सर्जरी में आजकल नी सर्जरी लोग कई बार मिस के ऊपर चले जाते हैं कि उसने गोडा बदलाया था, ऐसे नहीं हुआ, उसने गोडा बदलाया था। क्या कहना चाहेंगे कि मोस्टली आज का रिजल्ट ओरिएंटेड है नी सर्जरी, और अगर आप बढ़िया सर्जन से कराते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, और नी सर्जरी एक सेफ सर्जरी है जो कि जो लोग घस कर जिंदगी जी रहे हैं, 4 स्टेज में है, गोडे बिल्कुल घस चुके हैं। देखो सर, सबसे पहले तो सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। जिस पेशेंट की आप सर्जरी कर रहे हैं उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट के नी में पेन है और पेशेंट को लगता है कि मैं इसको रिप्लेस कराऊं, लेकिन अभी वो रिप्लेसमेंट की स्टेज नहीं आई होती। अगर हम उन नी जॉइंट्स को रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट्स आने के चांसेस कम होते हैं।
क्योंकि सर्जरी एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ है और जिसको अभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं उसमें करता हूँ तो वो सेटिस्फाई होने के चांस कम हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सेटिस्फैक्शन रेट 10 to 30% जो है अनसक्सेसफुल लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने ऐसे ही करा ली, ज़रूरत नहीं थी। 100 में से 10 या 30 होते हैं ऐसे, और वो अक्सर वो पेशेंट होते हैं जिनको अभी ज़रूरत नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जी एक करा रहे हैं तो दूसरा भी साथ ही करा लेते हैं, अभी दूसरे में पेन है नहीं, एक्सरे में दिख रहा है कि थोड़ा सा घिसा हुआ है। तो मैं अगर मेरे पास आते हैं तो मैं तो जो है पहले सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में ये क्राइटेरिया लगाता हूँ कि तुम्हें दर्द कितनी है, तुम्हारी सोशल लाइफ कितनी खराब हो गई है, और फिर देखता हूँ कि एक्सरे में क्या है। ये तीनों चीज़ों को मिला के फिर हम डिसाइड करते हैं और सक्सेस के चांस मेरे हिसाब से उससे बढ़ जाते हैं। जैसा आजकल नई नई टेक्निक्स रोबोटिक सर्जरी के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा जो है इसका बहुत ऐड आ रही होती है, हम देखते हैं कि रोज़ रोबोटिक सर्जरी की एड्स आ रही हैं, और जो गुड्डे आपसे बदला चुके हैं, अगर हम उन बंदों की बात करें, क्योंकि आप आगे भी हम तो वो भी सोचेंगे जिन लोगों को आपने पढ़ाया है, जिन लोगों को आपने सिखाया है वो भी गुड्डे बदले, तो आज तो मेरा ख्याल है कि ये तादाद ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या कहना चाहिए? देखो जी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल हाउस होल्ड सर्जरी है। कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है आज की डेट में जो ये सर्जरी नहीं कर रहा होगा। तो बाकी जो है आपने क्वेश्चन पूछा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का, तो एक ये नया टेक्निक है। आज से लगभग 25 साल पहले एक और टेक्निक आया था, कंप्यूटर नेविगेशन सर्जरी। तो उन दिनों में मैं ऑस्ट्रेलिया में था और जिस कंपनी ने ये निकाला था उन्होंने वहाँ पे कैडावरिक कोर्स एक किया, और मैं फर्स्ट इंडियन सर्जन्स में था जिसने वो कैडावरिक कोर्स अटेंड किया। तो हम जब इंडिया में आए, यहाँ पे भी लोग शुरू हो गए नेविगेशन सर्जरी के, तो मैं तब गवर्नमेंट में काम करता था, हमारे हॉस्पिटल ने भी वो नेविगेशन खरीदा, तब कंप्यूटर एडेड नेविगेशन। तो फिर हमने देखा कि भी जब हम कंप्यूटर एडेड नेविगेशन करते थे उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता था, लेकिन रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं था अगर हम उसके बिना भी करते थे। तो हमने फिर धीरे धीरे जो है अपनी वो ट्रेडिशनल सर्जरी करनी शुरू कर दी, और थोड़े सालों में दुनिया में भी जिन लोगों ने कंप्यूटर एडेड नेविगेशन सर्जरी करते थे उन्होंने भी वो उसको बंद करके जो है वो नॉर्मल सर्जरी करनी शुरू कर दी ज़्यादातर लोगों ने। फिर उसके बाद अब रोबोटिक सर्जरी आए भी थोड़े साल हो गए हैं, और ये एक उसकी एडवांस्ड वर्जन है कंप्यूटर नेविगेशन की, क्योंकि कंप्यूटर नेविगेशन में आपको कंप्यूटर बताता था कि आपने कहाँ पे जॉइंट लगाना है, किस एंगल पे लगाना है, कितना बोन को काटना है, काटता सर्जन था। अब रोबोटिक सर्जरी में कंप्यूटर रोबोट को बताता है और रोबोट काटता है, सर्जन जो है साथ में हेल्प करता है। तो ये एक नई चीज आई है जिसके अभी रिजल्ट्स वर्ल्ड वाइड लोग असेस कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको आए हुए भी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और बहुत सी स्टडीज हमारे लिटरेचर में आ गई हैं कंपैरिजन की कि क्या रोबोटिक सर्जरी बेटर है दूसरी सर्जरी से, अगर है तो किस लिहाज में बेटर है। ज़्यादातर स्टडीज जो हैं, कंपैरेटिव स्टडीज जो हैं ज़्यादातर, वो यही बताती हैं कि आज की डेट में लॉन्ग टर्म फर्क दोनों में नहीं है, आउटकम में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप रोबोटिक करा लो चाहे आप नॉन रोबोटिक करा लो। तो हमारी काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं वो ये बता रही हैं। कुछ एक स्टडीज़ ये बताती भी हैं कि रोबोटिक करने से अलाइनमेंट बेटर हो रही है जॉइंट की, बट अगर हम पेशेंट के फंक्शन की बात करें तो ज़्यादातर स्टडीज़ यही बताती हैं कि भाई रोबोटिक में और नॉन रोबोटिक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आज की डेट में मैं यही कहूँगा कि दोनों सर्जरीज मरीज के लिए इक्वल हैं। रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा सा टाइम सर्जरी का ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है,
पर ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब और जो है एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा लोगों का, तो शायद लोग कहने लग जाए कि जी रोबोटिक बेटर है। ये तो टाइम ही बताएगा, पर आज की डेट में दोनों सर्जरीज में कोई फर्क नहीं है। एक्सपीरियंस काउंट्स, और जो एक्सपीरियंस आपने इतने गोडे बदल कर आज तक बनाया है, उसी की वजह से आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है और पेशेंट्स भी आपके साथ ऐसे अटैच हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे रिव्यूअल और ऐसी चीजें नहीं की हैं जो लोग करते हैं। आपने तो हमेशा सेवा के भाव से सोचा है और वो सेवा हो रही है, और जो पेशेंट आता है सेटिस्फाई होकर आगे आगे उन्हीं की चेन है। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट के साथ सिंसेरिटी इम्पॉर्टेंट है, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेरिटी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सबको आने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी कामयाबी की, प्रोफेशन की प्रोग्रेस और कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। अब बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो पेशेंट्स जो हैं वो जुड़े हैं, कैसे जुड़ते हैं। अभी पीछे ही हमारा एक पेशेंट मेरे पास, उसने एक सर्जरी अमेरिका में कराई, लुधियाना का बच्चा है, अमेरिका में पढ़ता था, उसके शोल्डर में इंजरी हो गई थी, वहाँ पे उसने सर्जरी कराई और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी सीरियस। तो फिर वो उसने ऐसे ही फ़ोन पे टाइम फिक्स करके तो यहाँ पे आके अभी 1 महीना पहले वो आया वहाँ से और उसने सर्जरी कराई। सो ही इज़ हैप्पी। तो इसलिए मतलब 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कॉम्प्लिकेशन कहीं भी किसी भी मरीज में आ सकती है, वो डॉक्टर के हाथ में कई बार नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो भगवान आपकी मदद करता है और पेशेंट की भी वो हेल्प करता है, और अच्छा काम करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे बड़े डॉक्टर जिनसे हमने बहुत मुश्किल से आज टाइम लिया, क्योंकि आप बहुत बिजी ओपीडी थी, फिर भी आपने हमें फेवर किया, क्योंकि आपने हमारे बच्चे की जब सर्जरी की थी तब भी आपके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई थी। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।